दोस्तों, एक लोकप्रिय धारावाहिक में राम की बड़ी बहन शांता को दर्शाया गया है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अनुसार वे दशरथ और कौशल्या की पुत्री थीं। उन्हें अंक के राजा रोमपद को दत्तक दे दिया गया था। उन्होंने ऋषि श्रृंग से विवाह किया, जिन्होंने वह यज्ञ किया जिससे राजा दशरथ जी को 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। यह कहानी बाद की लोक रामायणों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। उदाहरण के अनुसार आंध्र प्रदेश के लोकगीतों में शांता जी की एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी, जिन्होंने पारिवारिक अनुष्ठानों में भाग लिया था। क्या यह बाद में की गई कल्पना है? वास्तव में आज हम जिन कई कहानियों को रामायण का भाग मानते हैं, वे 2000 वर्ष पहले उसे संस्कृत में लिखित रूप दिए जाने तक उसका भाग नहीं थी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की कहानी, जिसमें वे 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी की ओर से सोती रहीं। मेघनाद की पत्नी कुलीन सुलोचना की कहानी, जो रणभूमि से अपने पति का शव ले आई, और लक्ष्मण रेखा की लोकप्रिय कहानी, ये सभी पहली बार क्षेत्रीय और लोक रामायणों में बताई गई, जो करीब 1000 वर्ष पहले ही रची गई है। इसी समय महाभारत को भी लिखित रूप दिया गया। उसमें रामोपाख्यान अर्थात राम की कहानी है, जो मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को बताई। उसमें ब्रह्मा ने दुदुम्भी नामक गंधर्वी को मंथरा के रूप में पुनर्जन्म लेकर कैकेयी के मन में विष घोलने के लिए कहा, ताकि राम वन में जाकर रावण का वध कर सकें। यह कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं पाई जाती है। दोस्तों, हाल ही में कोलकाता में कुछ विद्वानों को वन्हवी पुराण की 6ठी सदी की रामायण मिली, जिसमें पारंपरिक 7 कांड के बजाय केवल 5 कांड ही हैं। उसकी शुरुआत में दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया। फिर सीता जी का अपहरण हुआ, जिसके बाद राम जी ने रावण का वध करके सीता जी को बचाया। अंत में राम जी का राज्याभिषेक हुआ। इस वर्णन में राम जी द्वारा सीता को त्यागने का कोई उल्लेख ही नहीं है। जैन रामायण के अनुसार कैकेयी उदार थी। राम कैकेयी के पुत्र भरत को वन में जाने से रोकने के उद्देश्य से स्वयं वन में जाकर तपस्वी बन गए। इस रामायण में रावण का लक्ष्मण के हाथों वध हुआ, जबकि राम जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुसार अहिंसक बने रहे। 5वीं और 10वीं सदियों के बीच राम को महान राजा, महान नायक और विष्णु जी का अवतार दिखाया गया, लेकिन 10वीं सदी के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। राम को परमात्मा माना जाने लगा और उनकी कहानी अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में बताई गई। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिशा, बंगाली, मराठी और अंत में 15वीं सदी के बाद अवधी जैसी उत्तर भारतीय भाषाओं में। अवधी में रचित रामचरितमानस में तुलसीदास ने दिखाया कि कैसे राम और रावण दोनों शिव तथा शक्ति के पूजक थे। इससे उन्होंने उस समय शिव और विष्णु जी के भक्तों के बीच तथा वैदिकों और तांत्रिकों के बीच की प्रतिद्वंदिता को कम करने का प्रयास। समय के साथ रामायण की कई कहानियां बदलती हैं। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से अदृश्य बन गई थी। अगली रामायणों में वे एक पत्थर में बदल गई और राम के पैर के स्पर्श से श्राप से मुक्त हुई। वाल्मीकि रामायण में शबरी राम से मातंग आश्रम में मिली। शबरी का राम को बेर खिलाने वाली आदिवासी या निम्न जात की महिला के रूप में उल्लेख केवल 18वीं सदी के बाद भक्ति परंपरा में हुआ। दोस्तों, इन बदलावों से यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज में महिलाओं का दर्जा बदल रहा था, जाति व्यवस्था का महत्व बढ़ गया था, और कैसे इन सामाजिक राजनीतिक संबंधों में परमात्मा की अपनी जगह थी। दोस्तों, किन्नर समुदाय की भी अपनी मौखिक रामायण है। उसके अनुसार जब राम जी लंका से लौटे, तब उन्होंने पाया कि कुछ किन्नर अयोध्या के बाहर रह रहे थे। पूछने पर उन्होंने राम जी से कहा कि जब वे
अर्थात राम जी अयोध्या छोड़कर वन में जा रहे थे, तब उन्होंने उनका पीछा कर रहे पुरुषों और स्त्रियों को अयोध्या लौटने के लिए कहा, लेकिन राम जी ने किन्नरों से कुछ नहीं कहा, जो ना पुरुष हैं और ना ही स्त्री। इसलिए एक किन्नर अयोध्या के बाहर राम जी के लौटने तक रुके रहे, इस आशा में कि राम जी उन्हें अयोध्या ले जाएंगे। इस प्रकार रामायण को उदारता का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। दोस्तों, रामायण की कुछ ऐसी भी अनभिज्ञ बातें हैं जिसके बारे में हम सब नहीं जानते। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन किया गया है। अधिकांश लोग रामायण की मूल कहानी तो जानते ही हैं। इस कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। श्री राम का विवाह हो चुका था, जिसके बाद उनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन मंथरा ने उन्हें महारानी कैकेयी की अवज्ञा कर भरत को राज्याभिषेक करने के लिए उकसाया और दूसरी ओर श्री राम जी को वनवास भेजने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम को वनवास दे दिया। माता सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वनवास गए थे। इसके बाद रावण द्वारा माता सीता का हरण और फिर श्री राम द्वारा रावण का वध की कथा ही रामायण का सार है। दोस्तों, रामायण की मूल कहानी के साथ साथ कुछ अनकहे पहलू भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं रामायण के कुछ अनछुए पहलू। दोस्तों, जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें अशोक वाटिका में ले आया तो माता सीता भूखी थी, लेकिन वह रावण की दुष्टता से अर्जित भोजन नहीं खाना चाहती थी। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के हाथों एक दिव्य खीर भेजी। इंद्र जी ने छल से सभी राक्षसों को यह दिव्य खीर खिला दी, जिसे खाकर सभी राक्षस गहरी नींद में सो गए। और उसके बाद माता सीता ने ब्रह्मा जी के कहने पर वह खीर खा ली, जिससे उनकी भूख प्यास शांत हो गई। रामायण के अनुसार रावण बुद्धिमान होने के साथ साथ मायावी भी था, इसीलिए वह अपनी माया से कहीं भी जा सकता था। एक बार रावण स्वर्ग पहुंचा, वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा से प्रेम हो गया। वह रंभा से प्रेम संबंध बनाने की इच्छा रखने लगा, लेकिन रंभा रावण की मनसा समझ गई और उन्होंने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेमिका हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हुई। लेकिन रावण ने रंभा जी की बात नहीं मानी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। रावण के इस कृत्य से क्रोधित होकर रंभा जी ने रावण को श्राप दिया कि भविष्य में यदि रावण किसी स्त्री को उसकी सहमति के बिना स्पर्श करेगा तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। यही कारण है कि रावण ने कभी माता सीता को छुआ तक नहीं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जटायु वह गिद्ध जिसने सीता के वियोग के समय माता सीता को बचाने का प्रयास किया था, अरुण का पिता है। अरुण सूर्यदेव के सारथी भी हैं। जटायु की मृत्यु के बाद भगवान राम ने गोदावरी नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का प्रसिद्ध मंदिर भी है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में उल्लेख है कि कुल 33 देवी देवता ही हैं, जिन्हें सामान्यतः 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है। रामायण के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 करोड़ देवी देवता हैं। दोस्तों, रावण की बहन शूर्पणखा कालकेय के सेनापति विद्युत जिह्वा से प्रेम करती थी। शूर्पणखा विद्युत जिह्वा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन रावण ने राजा कालकेय के राज्य को जीतने के बाद विद्युत जिह्वा को मार डाला। रावण जानता था कि उसकी बहन विद्युत जिह्वा से विवाह करना चाहती है, फिर
उसने अपने जीत को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, जब शूर्पणखा को यह बात पता चली तो उसने मन ही मन अपने प्रेमी की मृत्यु पर विलाप किया और मन ही मन अपने भाई रावण को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे घर को बसने से पहले ही नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे घर, परिवार और संपूर्ण कुल के विनाश का कारण बनूंगी। तुम्हारा विनाश मेरे ही कारण होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।